गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे हैं। सो आज हम मैथ्स के पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में कुछ कुछ बातें हमने सीखी थी। अब पार्ट 2 में आज का हमारा जो यूट्यूब टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने हमारे पास आज जो न्यू टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए पहले इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू से लेकर के जीरो होता हुआ नेगेटिव वैल्यू से होता हुआ जीरो से होता हुआ पॉजिटिव वैल्यू, सारा वैल्यू क्या है इंटीजर्स में है। ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू आप उठाइए, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 30 × 20 इक्वल टू, तो क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना। 30 × 20 600। ठीक है, 30 × 20 600। इसमें क्या है, जैसे आपसे कुछ दिया 16 × 10, तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं 160। ठीक है ना। लेकिन ये सब तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चेंज है। जैसे आपसे आगे लगा कि माइनस नेगेटिव, जैसे आपसे कुछ दिया -30 × 20 = what, -30 × 20 = what। तो देखिए हम जब यहाँ ये कर रहे थे ना 30 × 20, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 30 × 20 और यहाँ आया वैल्यू आपका 600। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू में पॉजिटिव यहाँ छिपा हुआ था। दोनों वैल्यू में पॉजिटिव दोनों साइन छिपा हुआ था कहीं ना कहीं। जैसे अगर किसी डिजिट के आगे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है छिपा हुआ। अगर 4 के आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली 4 छिपा हुआ है। ठीक है, आई मीन प्लस छिपा हुआ है। तो यहाँ 30 × 20 किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ है। तो आपने क्या किया, हमने कल ही पढ़ा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे ये भी कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस 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 पहले बन गया यहाँ प्लस, और 30 × 20 = 600। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा 16 × 10। तो देखिए प्लस और प्लस प्लस मिला के क्या बन गया प्लस, और 16 × 10 160। वैल्यू क्या है प्लस 600 और प्लस 160। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना -30 × 20। अब देखिए इसके आगे तो वैल्यू दे दिया नेगेटिव, यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 30 × 20 = 600। ठीक है, हमने भी क्या बातें कही, माइनस प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, अब 30 × 20 = 600। अगर आपसे ऐसे कहा है 30 × -20 = अब क्या किया 30 को पॉजिटिव कर दिया और 20 को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें क्या, आप देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस डायरेक्ट आप लिख देंगे। उसके बाद 30 × 20 कितना हुआ 600। तो वैल्यू क्या आ गया -600। दोनों में वैल्यू सेम है। देखिए आप -30 × 20 करो या फिर +30 × -20 करो, दोनों का वैल्यू सेम आया। ठीक है, अगर आपसे दोनों वैल्यू नेगेटिव कर दी, जैसे आपसे पूछे -30 × -20 = तो आप क्या करेंगे सेम चीज अप्लाई करना है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस यहाँ लिख डालो 30 × 20 600 प्लस 600। ठीक है, अगर यहाँ पे कर दिया जैसे आपसे कुछ दिया -16 × -10 = तो उसी का ये पॉजिटिव दोनों वैल्यू था, यहाँ पे हमने दोनों का वैल्यू नेगेटिव रख दिया। अब देखिए माइनस × माइनस प्लस, यहाँ प्लस डाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और 16 × 10 160। ठीक है ना, तो हमारा कुछ इस तरह से सॉल्व होगा हमारा ये। आई होप आप सभी को मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस देखिए हमारे पास जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारे पास पढ़ने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इट मींस जब हम किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसका जब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो जानेंगे इसमें हम, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ना हमारा वो ये कहता है कि अगर कोई दो इंटीजर्स है, इंटीजर 1 और ये इंटीजर 2, अगर कोई दो इंटीजर है, अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई तीसरा इंटीजर आएगा। आई मीन टू से दैट अगर किस जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंटीजर नंबर 1 है और ये कोई सेकंड इंटीजर है, कोई दो इंटीजर है, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा ना गुणा करने के बाद। तो मान लीजिए कि रिजल्ट ये आया हमारा, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट होगा ना वो भी हमेशा इंटीजर ही होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज का, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज का ये है ना कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर है, ठीक है। ए और बी दो इंटीजर है, तो ए को बी के साथ गुणा करो या फिर बी को ए के साथ गुणा करो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। क्या हमने कहा ए को बी के साथ गुणा करिए या फिर बी को आप ए के साथ गुणा कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आता है। इस पर देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। इस पर जैसे जैसे मान लीजिए कि +2 एक इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। और सेकंड हमने इंटीजर लिया -3, सेकंड इंटीजर -3 और हमने इसे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। +2 × -3 वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 × 2 = 6 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6। अब ये -6 जो है वो भी एक इंटीजर है ना, यस ये भी एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब वही था कि दो इंटीजर को आप गुणा करिएगा तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आना है, ठीक है। सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है, इस पर हम लोग एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेम एग्जांपल लेते हैं, ये +2 और b लिया हमने -3, ये कोई दो इंटीजर है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया +2 को -3 के साथ। अब उल्टा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो वैल्यू देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट में क्या है देखो प्लस माइनस -3 × 2 = 6, माइनस प्लस -3 × 2 = 6, ये देखो दोनों वैल्यू सेम है ना। यही हमारा दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस देखिए इतना पढ़ने के बाद हमने ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ा इंटीजर्स का, और इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को लेकर के कुछ हमने प्रॉपर्टीज भी जाना, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हमने जाना। देखिए अब कुछ जरा हट के, जैसे देखिए जैसे हमने आपसे कहा -2 × -2 × -2 × -2 हमने आपसे हमको बस आपसे ये जानना है ना कि इसका, ठीक है इतना नहीं, पहले इजी चलते हैं। हमने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ना कि -2 × -2 कितना होगा, कितना होना है। तो आप बताएंगे कि सर माइनस 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 2 × 4, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हमने क्या किया ना डिजिट को, हमने क्या किया कि अब जैसे डिजिट को बढ़ाया -2 × -2 × -2 × -2 × -2, ठीक है। आप चाहे तो डिजिट को चेंज भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आप डिजिट को चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने -16 × -4 × -8 × -18 × -2, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं ना कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पिछले में क्या था -2 × -2 था, है ना। तो आपने आपके पास दो डिजिट था तो आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, कैसे ऐसे। आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस माइनस, फिर माइनस और माइनस ये प्लस, ठीक है। मतलब टोटल जो वैल्यू इसका जो भी आएगा ना वो पॉजिटिव होगा, है ना। अच्छा अगर हम इस जो यहाँ पर नंबर है उस नंबर को अगर हम और बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए
हमने लिखा -16 इंटू -8 इंटू -6 16 इंटू -8 इंटू -2 इंटू -6 डॉट 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 18 टाइम्स। कितना लिखा? -16 इंटू -8 इंटू -6 इंटू -8 इंटू -16 इंटू -8। हमने ये कितने बार लिखना है? 18 बार। तो हमको 18 बार माइनस का साइन मिलेगा। जैसे अगर एक बार लिखेंगे -2, दो बार लिखेंगे -2 दो बार, तो 2 बार साइन मिला। अगर हम लिखेंगे 3 बार तो 3 डिजिट लिखे तो साइन भी 3 मिलेगा ना। अगर 4 डिजिट लिखेंगे तो 4 डिजिट के साथ साथ 4 साइन भी मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 18 बार हम डिजिट को लिखेंगे तो 18 बार साइन मिलेगा ना। ठीक है, अब ये समझो कि जैसे हम दोनों डिजिट हमारे पास था तो दोनों का साइन को हम मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है ना, 3 डिजिट का था तो तभी तीनों को मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, लास्ट वैल्यू में आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ 18 टाइम्स है तो 18 बार हमको गुना करना पड़ेगा ना साइन को। ठीक है, तो 18 बार गुना करेंगे। अगर हम यहाँ लिख देते 10,000 टाइम्स 10,000 बार, तो अब क्या करते? 10,000 बार प्लस माइनस गुना करते तो पता चलता अभी से गुना करना स्टार्ट करते, कल सुबह हो जाता। हो जाना है ना सुबह। तो क्या करेंगे? तो देखिए इसका एक तरीका है, वो तरीका ये है ना कि आप पहले देखिए कि कितना बार गुना करना है, कितना बार गुना करना है। तो आपको पता चलेगा कि सर 10,000 बार गुना करना है। कितना बार? 10,000। तो आप पहले ये चेक कीजिए ना कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। बात हमेशा ध्यान में रहे। हमने यहाँ क्या लिखा? अगर इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर यहाँ 16 यहाँ 8 है, यहाँ 23 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? साइन के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब बात आती है ना साइन की, जब बात आती है साइन की, तो इसमें डिजिट का कोई रोल नहीं है। डिजिट चाहे एक रहे या 1,00,000 रहे, एक रहे या 1,00,000 रहे, साइन का कोई चेंज नहीं होना है। क्योंकि देखो अगर हम 1 से गुना करते हैं 2 को, -1 इंटू -2, तो क्या वैल्यू आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ जुड़ गया ना डिजिट, यहाँ जुड़ गया। अगर 2 या 1 तो 2 2 2 1 जब 2 आएगा। अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 दूनी 12 आता। तो डिजिट कुछ भी आ सकता है, लेकिन साइन जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 1 इंटू 1000 है, सॉरी 10 अगर सेम करते हैं, यहाँ 1 इंटू 2 किया तो कितना आया? पॉजिटिव है, -2। अगर वही हमने यहाँ 1 इंटू 2 लैक्स कर दिया, अगर दोनों माइनस लगा दिया तो भी वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही होगा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, हमने यहाँ क्या किया? माइनस इंटू माइनस प्लस। डिजिट से कोई वास्ता है मेरा? डिजिट का नाम भी लिए अभी तक नहीं। हम साइन निकालने के लिए साइन से ना गुना करेंगे। अरे दाल बना घर पे बनाते हैं, दाल को छोकने के लिए चावल थोड़ी छूना है, नहीं ना। हमको यहाँ साइन निकालना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो साइन का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिजिट से क्या मतलब है? ठीक है ना। तो एक बात इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ डिजिट को, वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी देता +16 +8 +6 +9 +10, देखिए अगर पॉजिटिव रहे हर जगह तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन तो इसमें दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हर जगह तो पॉजिटिव ही है, हर जगह तो पॉजिटिव ही है ना। तो पॉजिटिव को चाहे कितने बार भी पॉजिटिव करो, इससे पॉजिटिव को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए, 1 पॉजिटिव इंटू 1 पॉजिटिव, तो प्लस 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 ही बनेगा। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव को 2 मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाता है। तो दिक्कत होता है नेगेटिव वाले पे, प्लस वाले पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे। एक बार इसको फिर से समझिए।
जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई -20 30,000 टाइम्स, हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई -20 -20 को मल्टीप्लाई करो 30,000 बार, 30,000 बार, तो आप क्या करेंगे, 30,000 बार इस साइन को लिखेंगे, माइनस 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 30,000 बार, फिर गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इतना करेंगे 30,000 बार, नहीं ना। तो आपको बस ये चेक करना है कि हमने यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, तो आप कहेंगे सर 30,000 बार, 30,000 बार। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि 30,000 इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे सर 30,000 इवन है। तो अगर 30,000 इवन है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये सब अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ने का जरूरत अभी क्यों है, देखिए इसका यूज है। देखिए सबसे फर्स्ट, अगर आपसे बोला a1 -a1 इंटू -a2 इंटू -a3 इंटू -a4 इंटू माइनस डॉट 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 माइनस a इंटू n, अगर आपसे ऐसा कुछ बोला कि -a1 इंटू -a2, ठीक है, यहाँ पे ये 9 नहीं है, ये a है, ठीक है, ये हर जगह ये है, अब 9 नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आपसे कुछ ऐसा दे देना, जैसे मान लीजिए कि a की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 रखा, तो a हर जगह a है, तो मान लीजिए कि a की जगह पर अगर a = 4 रखें, अच्छा ओके, एग्जाम्पल पहले बाद में करेंगे, पर इसको समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा -a इंटू -a2 इंटू -a3 इंटू -a4 डॉट 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 से लेके -an तक, n क्या है, जितना बार लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ तक पहले जैसे देखो यहाँ एक बार लिखा, यहाँ 1 लिखे, a यहाँ 1 2 बार लिख दिया तो 2 लिखे, यहाँ तक 1 2 3 बार लिखे a, तो a3 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ 4 बार पहुंचे तो a का 4 हो गया, ठीक है ना। तो n मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स, जितना बार ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 डॉट डॉट इंटू n, ये इसका आंसर डायरेक्ट होता है। अब कहोगे सर माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, तो आप लोगों को अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि अगर माइनस में हर जगह हो और आप लोगों को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, इफ n = even, और यही हो जाएगा माइनस a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू n, इफ n = 4। इस चीज को आप सभी अगर समझ गए तो काम बन गया है। हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप लोगों से कुछ सीरीज दे दे कि जैसे -2 जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो अगर 4 बार लिखा, अगर आपसे कह रहे हैं कि -2, जैसे हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि -20 को गुना करो कितने बार, 30,000 बार, ठीक है ना। तो आप क्या किए थे कि 30,000 ऑड है कि इवन है, तो कहा इवन है, इवन है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव कहाँ से आएगा, नहीं है ना। लेकिन अगर आपसे कहा था कि 29 टाइम्स 29 बार गुना करो, तो 29 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। चलिए देखिए, हम अभी पढ़ रहे थे जो भी चीज वो हमारा था आइडेंटिटीज के अंदर में, ठीक है। हमने दो आइडेंटिटी नीचे पढ़ लिया, दो आइडेंटिटी पढ़ लिए कि पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, जब n = इवन नंबर हो,
और नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, सॉरी नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, जब n इक्वल टू ऑड नंबर हो तब, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो है हमारा थर्ड पार्ट। देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि 1 × 1 कितना हुआ, तो 1, अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए 1 × 1 तो कितना हुआ 12। अगर आपसे ये कहा जाए 1 × 1 तो कितना हुआ, तो भी 1। मतलब ये हुआ ना कि एक 1 को आप 1 से जितना बार मल्टीप्लाई कीजिए ना, आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 × 1 × 1 डॉट 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 डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक को आप 2 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिए, सॉरी या n बार गुना कीजिए, n टाइम्स। n मींस कुछ भी, आप यहाँ की जगह 40 लिख सकते हैं, 40 बार लिख दीजिए। n की जगह पे आप 1000 रख दीजिए। एक को आप 1000 बार गुना कीजिए, एक को आप कितने भी बार गुना कीजिए ना, वो हमेशा एक ही रहता है, ठीक है ना। तो हमारा एक आइडेंटिटी ये होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4, दैट इज अगर आपसे ये कहना कि a × a डॉट 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 × an, क्या लिखा, a को गुना कर रहे हैं हम कितने बार, n टाइम्स। a को हम गुना कर रहे हैं कितने बार, n बार। जैसे मान लीजिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, e⁴n। जैसे अगर हमने कहा 2 × 2 क्या लिखा, 2 को कितने बार गुना किए। इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी मल्टीप्लिकेशन को ना हम पावर में कैसे चेंज करते हैं। पावर में किसी के ऊपर कोई वैल्यू पावर है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, तो ये 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6 ये कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। देखो जैसे हमने यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यस कितने बार मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 3 4 बार किया ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को, कितने बार, 4 बार, ये 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को, 3 लिखो, कितने बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ना, ध्यान n इज इक्वल टू क्या होगा, 6। डायरेक्ट ऊपर वैल्यू बैठा देना है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बेस में चला गया नीचे, और जितने बार किया, जितने टाइम्स गुना किए ना, वो पावर में चला गया, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अब देखिए हम यहाँ जान चुके हैं कि a करेंगे तो कितना आएगा, a पे पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट जो है, इसे देखिए, मान लीजिए a में माइनस जोड़ दिया तो -a × -a × -a डॉट 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 × -n। मान लीजिए a को गुना कर रहा है कितने बार, n टाइम्स, लेकिन यहाँ a नहीं है, a पहले में था, यहाँ -a है, तो वापस वही फंडा लगाना है। क्या करना है, यहाँ देखो a को हमने कितने बार गुना किया, n बार, ठीक है ना। तो a पे पावर n, जैसे हमने किया था यहाँ पर 2 × 2 2 को गुना किया तो 2 कितने बार गुना किया, 1 2 3 बार, तो 2 पे पावर 3, ठीक है। उसी तरह से a को गुना किया हमने a को गुना किया ना, तो यहाँ a बेस में, और कितने बार गुना किया, n टाइम्स, तो n ऊपर पावर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब बच गया माइनस, ये माइनस बच गया ना। तो देखो हम उसके पर अभी किसके पहले क्या पढ़ा थे कि अगर हम नेगेटिव, अगर माइनस को इवन बार गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और माइनस को अगर ऑड बार गुना करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर हम नेगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे इवन मतलब अगर माइनस को हम 2 बार गुना किए, 2
2 दो बार, तो 2 ही हमारे इवन है ना, तो माइनस माइनस देखो प्लस बन गया। अगर हम 4 बार गुना करें 1 2 3 4 4 बार, तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि 4 बार गुना कर रहे हैं ना हम लोग माइनस गुना कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो 4 क्या है? इवन है, तो इवन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से अगर हम माइनस को अगर ऑड टाइम गुना करेंगे तो भी हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स गुना किए, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव। अगर 5 बार गुना करेंगे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 5 बार, तो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 5 बार गुना कर रहे हैं, 5 हमारा ऑड नंबर है, तो हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, दो नेगेटिव वैल्यू आ गया। ये इसी चीज को हम वापस से ही अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। फाइन, देखो माइनस को गुना कर रहे हैं ना कितने बार? n बार, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो n नेगेटिव है, ये इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। या तो n नेगेटिव होगा या सॉरी ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। तो अगर यहाँ पे n इवन नंबर रहा तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस a पे पावर n, इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमने क्या लिखा? माइनस a इंटू माइनस a इंटू माइनस a इंटू डॉट 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 इंटू माइनस a पे पावर इंटू माइनस a पे पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे? a पे पावर n तो होगा ही, क्योंकि a को गुना कर रहे हैं तो a नीचे, और कितने बार गुना किया? n को। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे n, इफ n इज इक्वल टू ऑड, देन इसका वैल्यू जाएगा माइनस a पे पावर n। कितना होगा? माइनस a पे पावर n, वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे क्या था? n इवन था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ n है ऑड, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? देखिए अभी आप लोगों को कुछ कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप एक बार एक्सरसाइज बनाइए फिर देखिए। ठीक है ना? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.c की तरफ। आपको 1.a होमवर्क में मिल चुका था, 1.b भी बिल्कुल सेम ही है, बन जाएगा। अगर 1.b में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो आप सभी कंसल्ट कर लीजिए, सारा डाउट को सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारे एक्सरसाइज 1.c में कुछ क्वेश्चन हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन उठा लिया, आप सभी को बना देख लीजिए कैसे कैसा बनता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा ना कि -27 * 10 = व्हाट। वही काम करना है। माइनस, यहाँ देखो 10 के आगे कुछ नहीं है ना, मतलब प्लस है, माइनस प्लस ये बन गया माइनस, और 27 10 जा 270, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखो फाइंड द प्रोडक्ट बोला। प्रोडक्ट क्या है? -8 * -10 * -12 * -14। ये देखो अगर -10 * -12 देखो माइनस माइनस प्लस 10 12 जा 120। ठीक है, अगर फिर क्या हुआ? इसके पीछे क्या है? -8, इसके ये दोनों का तो काम हो गया ना, ये बच गया इंटू -14। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 8 12 8 जा 96 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये अब देखो -96 0 इंटू -14, ये बच गया ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसको इससे 960 को तुम 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा? ये क्वेश्चन पूछा ना कि -2 इंटू, ये ब्रैकेट का बात किया, छोटी बड़ी ये। ठीक है, तो ब्रैकेट आप सबको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है?
ये तो बाहर है ना ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों है। सबसे पहले इसका काम करते हैं। देखो यहाँ ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख नहीं देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस मतलब 5 और 3 8, प्लस कर दिए। एक साइन क्या दें? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 5। 5 का साइन क्या है? नेगेटिव, माइनस। ये इतना का हो गया ये, ठीक है। अब ये बच गया लास्ट में -2 इंटू, ये अब यहाँ पर उतार दिए, -2 इंटू -8, माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख दिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 8 2 जा 16, ठीक है। आंसर क्या है? +16, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक्सरसाइज 1 पॉइंट सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ और होता है। हमने आपसे बताया था एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या करते थे? जब हमने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स, उसमें क्या किया था कि बस कोई भी डिजिट हो उसके आगे बस माइनस से हम गुना कर देते हैं, है ना। जैसे अगर +2 है तो इसको निकालने के लिए माइनस से गुना कर दिया, आगे में -2, मतलब +2 का एडिटिव इनवर्स -2। लेकिन यहाँ एडिटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे ना, कुछ नहीं, बस अगर कोई डिजिट 12 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/12, आंसर, दैट्स इट। अगर इसको है -12, इसका आंसर हो जाएगा -1/12। माइनस को माइनस ही छोड़ देंगे, प्लस को प्लस ही छोड़ देंगे। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बदल देंगे। आप तुम लोग पूछोगे सर इसमें डिनोमिनेटर है कहाँ? तो भाई कुछ नहीं है, तो नीचे 1 तो है ना, तो बस उसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, साइन को ऊपर ही रहने दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है -3 इंटू -2 इंटू -2 100 टाइम्स। हमने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि देखो यहाँ मिसप्रिंट है बुक में, स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज का बात चल रहा है। सीरीज में सारा डिजिट बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसको गुना करने बोल रहा है? किसको गुना करने बोल रहा है? 2 को ना, तो लिखो 2। और कितना बार गुना करना है? 100 बार ना, तो ऊपर लिख दो 100, ठीक है। अब साइन क्या देंगे आगे में? तो देखो 100 बार गुना किए ना, तो 100 क्या है? पॉजिटिव है, ये इवन है या ऑड है? या और क्या है? तो ये इवन है, 100 हमारा इवन है। तो इवन जो होता है माइनस में, जब इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर यही होता कि -2 इंटू -2 डॉट डॉट 101 टाइम्स, तुमसे कहा था कि 101 बार गुना कीजिए, तो 101 क्या है? देखो कैसे बनाएंगे, किसको मल्टीप्लाई किए हम लोग? 2 को, 2 को यहाँ लिखो। कितने बार मल्टीप्लाई किए? तो 101 बार, 101 पावर में चला गया। अब 101 बार मल्टीप्लाई किए तो वो क्या है? इवन है या ऑड है? तो आप कहेंगे सर ये इट इज ऑड नंबर। इफ इट इज ऑड नंबर द रिजल्ट विल ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, आप पढ़ चुके हैं। इवन में पॉजिटिव और ऑड में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, -2 पर 101 पावर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत अच्छा है, पूछा है आपसे ये पूछा ना कि अगर मान लीजिए कि 101 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, 101 नेगेटिव इंटीजर और 100 पॉजिटिव इंटीजर को हम अगर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आप बस इसका मतलब ये समझिए ना कि 101 नेगेटिव इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, आंसर क्या पूछा आपसे कि वैल्यू जो आएगा वो साइन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? आपसे नंबर पूछा है कि कितना आएगा? नहीं ना, तो उसको साइड करते हैं। आप क्या कीजिए, सिर्फ साइन पर देखिए। 101 इंटीजर मतलब 101 साइन, पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ बोला 101 नेगेटिव इंटीजर है तो मतलब 101 बार नेगेटिव साइन आएगा ना। अच्छा मतलब 101 बार नेगेटिव है, ठीक है।
इसके बाद 100 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 100 बार पॉजिटिव साइन आएगा ना, ठीक है, तो 100 बार पॉजिटिव। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए बोला कि साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए इसमें बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है। कॉन्सेप्ट ये ना कि पहले ये देखो 101 नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका खुद का साइन पहले क्या होगा, 101 नेगेटिव इंटीजर है तो इसका खुद का साइन क्या होगा, नेगेटिव को हम इवन बार गुना करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव को इवन बार गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव को ऑड बार गुना करते हैं तो नेगेटिव आता है। समझ में आया, पता है ना। तो ये नेगेटिव को कितने बार गुना किए, 101 बार। 101 क्या है, ऑड नंबर है, तो 100 अगर हम नेगेटिव को ऑड बार गुना किए तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया। अब देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव को 100 बार गुना किया, तो पॉजिटिव को तुम एक बार गुना करो, इवन बार गुना करो, ऑड बार गुना करो, उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे तुम इवन बार गुना करो या फिर ऑड बार गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार गुना हुआ, 100 बार। इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सीधा इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब फाइनली क्या बना कि 100 पॉजिटिव इंटीजर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और 101 नेगेटिव इंटीजर का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब गुना करो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू फॉल्स से आप सभी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स, यस, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा है नहीं इसमें, वो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। बस आपसे ये इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये चीज देखना है ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपसे ये पूछा -90 इंटू -10 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये तो आप कर लेंगे ना डायरेक्ट कि इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 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 प्लस, और 90 10 190 आंसर, ठीक है। तो ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 1 425 यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बहुत इजी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा ना कि एक बुक का कॉस्ट है 25 रुपया, तो 10 बुक का कॉस्ट होगा 10 इंटू 25 250। इसमें क्या कुछ करना है, एक किताब का कॉस्ट 25 रुपया है, तो 10 बुक का कॉस्ट क्या होगा, 10 इंटू 25 250 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह से ना आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक्सरसाइज 1.c अब तक खत्म हो चुका है, ठीक है। 1.d में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आप सभी होमवर्क नोट कीजिए। आज का होमवर्क ये रहा, टू सोल्व एक्सरसाइज 1b 1c 1d, ये सभी आप सोल्व कर लीजिए। और जो भी डाउट होगा, जो भी आपसे क्वेश्चन ना बने या फिर कोई भी कुछ समझ में आपसे नहीं आया, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप हमें बताइए, ठीक है ना। आप सब आप वीडियो के नीचे यूट्यूब के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आप डायरेक्ट ग्रुप में भी आप मैसेज लिखकर डाल सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, जब आप ग्रुप में मैसेज करेंगे डाउट पूछने के बाद, तो वहां पे अपना नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। जब भी आप डाउट पूछेंगे क्वेश्चन नंबर ये उसके नीचे अपना नेम मेंशन करेंगे नाम के साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी यू, गुड लक, बाय।